हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए आज की वीडियो जो है ना, आज की वीडियो एकदम फाड़ देने वाली है। तो देखिए आज की वीडियो में क्या बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री 12th बोर्ड एग्जाम 2024 अनसॉल्व सेट 1 कोड नंबर देखिए यहाँ पर दिया है 347 GA। ये कोड नंबर है 347 GA। जो पेपर है जो आपका 2024 में पेपर हुआ है ना, उसी का सोल्यूशन लेकर आए हैं आज, ठीक है। और ये देखिए एग्जाम फॉर 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक। तो इसमें एक वीडियो नहीं, 3-4 वीडियो हम बनाएंगे। एक एक पेपर को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक ना। यानी कि क्वेश्चन को खोजना, आंसर को खोजना रहता है। क्वेश्चन पेपर तो अभी आया नहीं, अनसॉल्व सेट आया नहीं, ठीक ना। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर जो है कहीं कहीं से खोज खोज कर ला रहे हैं, तो इसकी वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आज का जो ये इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक ना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 7460012763, ठीक है। 74612763 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिए JKS लिखकर। क्या लिखेंगे? JKS लिखेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूंगा, वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। और मेरे पास जो है कि 2020, 21, 22, 23, 24 सभी यानी कि 5 ईयर का सॉल्यूशन मैं रखा हूं। अभी आपको मैं दिखा दूं 5 ईयर का सॉल्यूशन मेरे पास इस प्रकार से पड़ा हुआ है। देखिए ये जो दिख रहा है ना, इतना ज्यादा, ये इतना ज्यादा जो दिख रहा है, ये इतना ज्यादा, ये सब 2020, 21, 22, 23, 24 ये सभी का सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पर पेंच मारा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक है, ये एक है, यहाँ पर ये एक है, ये इतना इतना करके मतलब एक एक सेट का ये सॉल्यूशन है। ये एक एक सेट का सॉल्यूशन यहाँ पर रखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर बहुत सारा मतलब हल करके हम रख लिए हैं और आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराना है आप लोगों को, ठीक ना। तो ये सब आपको सेट मतलब सॉल्यूशन के साथ ही इसमें है, पूरा आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पर संपर्क करिए और इसका प्राइस रहेगा 5 ईयर का है। तो इसमें आपको देना पड़ेगा 50। और अगर आपको फिजिक्स बायोलॉजी का चाहिए तो आपको देना पड़ेगा 100, ठीक ना। इतना आपको उसमें परचेज करने के लिए इसमें आपको जेके व्हाट्सएप करेंगे, कुछ बातचीत होगी, ठीक ना। तो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसमें, ठीक। तो चलिए चलते आगे वीडियो में इसमें। तो अगर आप लोग ये सारे सेट खरीदना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। ओनली 100 रुपीज में आप लोग परचेस कर सकते हैं, ठीक ना, खरीद सकते हैं, ठीक। तो आपको नंबर मिल गया है, सभी कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया है और वीडियो भी आपको मिल गई है, ठीक ना। तो जैसा कि आप लोग सर्च करते रहते हैं कि अनसॉल्व सेट का कोई सोल्यूशन ही नहीं कराता है, तो अनसॉल्व सेट का सोल्यूशन मैं बहुत पहले से करा रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे वीडियो में देखेंगे जाकर प्ले लिस्ट में, तो उसमें रखा हुआ है अनसॉल्व सेट का सोल्यूशन, ठीक ना। तो अगर आप लोगों को चाहिए 5 ईयर का सॉल्यूशन चाहिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का, ठीक ना, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, Fe है। Fe क्या है भाई? Fe क्या है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि S ब्लॉक का तत्व है। क्या है? S ब्लॉक का तत्व। S ब्लॉक के तत्व में तो Fe नहीं आता है, आयरन नहीं आता है। P ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक के तत्व में भी आयरन नहीं आता है, ठीक ना। तीसरा है D ब्लॉक का तत्व। हाँ भाई, D ब्लॉक का तत्व है, जरूर है। जो आपका Fe आयरन है, ये D ब्लॉक का तत्व है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर ख वाले पर। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। तो इसमें अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन विन्यास प्रदर्शित करेगा? तो इसमें देखिए 3D 4S2, तो इसमें नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए 3D5 4S2, इसमें देखिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित होगी, क्योंकि ये किसका है? मैग्नीज का है, शायद मैग्नीज का है। यानी कि मैग्नीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ग वाले पर। तो ग वाला क्या कर रहा है, किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या होगा, ठीक ना। सेल का वोल्टेज क्या होगा पूछा है। तो देखिए यहाँ पर अचानक शून्य हो जाता है? नहीं भाई, कोई भी चीज है अगर उसको हटाओगे तो अचानक नहीं शून्य होगा, ठीक। दूसरा है धीरे धीरे घटता है। ये बात सही एकदम, मतलब अगर आप वोल्टेज गैल्वेनिक सेल में से लवण सेतु को हटा देंगे ना, लवण सेतु का मतलब समझ रहे हैं, जो सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज यानी कि जो सॉल्ट कह सकते हैं, नमक सेतु माने पुल, यानी कि ब्रिज पुल, ठीक ना। तो उस प्रकार के जो पुल है उसको अगर हटाएंगे तो उसको उसमें क्या होगा, धीरे धीरे
घट जाएगा। क्या घट जाएगा? सेल का वोल्टेज घट जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर घ पर आते हैं, तो घ वाला कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। जो मानक हाइड्रोजन होता है उसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है कितना होता है? 0.0 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.0 वोल्ट होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। ये आ सकता है इस बार भी, ठीक। सूत्र K बराबर ए ई माइनस ई पावर में, ठीक ना, पावर माइनस ई ए अपान में आर टी के लिए सत्य कथन है। तो ये देखिए के क्या है? साम्य स्थिरांक नहीं, के साम्य स्थिरांक नहीं है। आर क्या? रेडबर्ग नियतांक है, नहीं है। ए क्या? अधिशोषण गुणांक है, नहीं है भाई। ई ए सक्रिय ऊर्जा है, ठीक ना। ई ए क्या? ई ए से क्या दर्शाते हैं हम लोग? सक्रिय ऊर्जा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए पेज नंबर का 2 आ गया, और देखिए जो क्वेश्चन नंबर च है, ठीक ना। अभिक्रिया 1/2a इक्वल टू, यानी कि एरो लगाए 2b के लिए a के विघटन की दर और b के बनने की दर से निम्न प्रकार से संबंधित है, ठीक ना। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा आपका -d/a/dt इक्वल टू 4dv/dt, ठीक ना। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, और प्रश्न नंबर 2 में क्या क्या है देखिए। पहला है क वाला है कि कह रहा है एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए। एनिलीन की क्या करना है? अनुनादी संरचना। तो इस प्रकार से मैं बना लिया हूं। देखिए पहले आपको लेना एनिलीन एनिलीन बना लेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि मैं यहाँ पर एनिलीन बना लिया, ठीक ना। एनिलीन के पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर किसे कहते हैं पता है? ये जो बिंदी दिख रही है इसी को लोन पेयर बोलते हैं, ठीक ना। अगर चाहिए तो मैं आपको पेपर पर एक सॉल्व कराकर दिखा दे रहा हूँ, ठीक। देखिए यहीं पर आपको मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। जब लोन पेयर इस पर आएगा, लोन पेयर का मतलब जब लोन पेयर यहाँ पर बांड बनाएगा, दो लोन पेयर एक बांड बनाते हैं, तो यहाँ पर जब एक बांड बनेगा, तो बांड बनेगा तो ये वाला बांड यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बांड जब हटेगा, तो जब बांड का मतलब है माइनस, तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। उसके बाद देखिए क्या होगा कि ये इस तरीके से हो जाएगा, और इस पर कमी आ जाएगी, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की जब कमी आएगी तो प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस आया था, अब यही माइनस इस वाले पर बांड बनाएगा, तो ये वाला जो यहाँ का बांड होगा यहाँ पर माइनस के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस के रूप में आ गया। फिर उसी प्रकार से ये वाला माइनस इस पर बांड बनाएगा, तो यहाँ वाला जो बांड होगा इस पर आ जाएगा माइनस के रूप में। तो यहाँ पर देखिए माइनस के रूप में आ गया, और ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस इस पर बांड बनाएगा, तो इस पर बांड जब बनाएगा तो यहाँ पर डबल बांड हो जाएगा, और डबल बांड होगा तो अब ये वाला बांड जहां से आया था वहीं पर रिवर्स हो जाएगा, लौट जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला बांड यहाँ पर चला गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो गई, और यहाँ पर देखिए बांड बन गया, यहाँ पर बांड, यहाँ पर बांड। अंतर क्या हुआ है कि जो बांड इधर बना था वो इधर बन गया, जो यहाँ पर था वो यहाँ पर हो गया, जो यहाँ पर था वो यहाँ पर हो गया। देख लीजिए यही अंतर है, ठीक ना। अनुनादी संरचना का मतलब होता है बांड का घूमना, ठीक ना। बांड घूम जाते हैं अनुनादी में, ठीक। अनुनाद में क्या होता है? बांड घूम जाते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर ख पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ख क्या कर रहा है? अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। स्पष्ट करना है ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को। तो यहाँ पर पहला है पॉइंट है, पॉइंट करके हम लिखे यहाँ पर। तो देखिए अभिक्रिया का ताप बढ़ने पर या बढ़ाने पर, ठीक ना। अभिक्रिया का जो ताप है बढ़ाने पर क्या होता है? यहाँ पर लिख लीजिएगा बढ़ाने पर, ठीक। बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो होता है बढ़ जाता है, ठीक ना। अगर हम अभिक्रिया का ताप जो टेम्परेचर जो है बढ़ा रहे हैं, तो किसी भी चीज का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत तेजी से भगेगा, यानी कि आपके पीछे ये आग लगा दे तो आप दौड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि अभिक्रिया का जो ताप है अगर बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को, तो उसका जो वेग है वो भागने की क्षमता वो बढ़ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्योंकि यहाँ पर बताया गया है क्योंकि ताप बढ़ने पर प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। प्रभावी टक्करों का मतलब समझ रहे हैं? प्रभावी टक्करों का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो बनने वाले हैं उत्पाद, जो बनने वाले उत्पाद होते हैं ना, उनकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक ना। उसकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए दूसरी पॉइंट है किसी निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने से या बढ़ाने से, यहाँ पर लिखेंगे बढ़ाने से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ जाने से उनके मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। एकदम उसी प्रकार है इसके मध्य भी टक्करों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या मतलब आपको मैं बता ही दिया कि उत्पादों की जो उत्पाद जो बनते हैं ना उनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगले पेज पर चलते हैं हम लोग।
यहाँ पर देखिए पेज नंबर 3 आ गया और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ग है। 2 का ग क्या कर रहा है, K4FeCN6 के जली विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। इसमें कितने आयन उत्पन्न होंगे उसको लिखना है। इस यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, ठीक है। इस यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको लिख लिया हूँ और आपको समझा दूंगा उतने ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए K4FeCN6 इसको मैं लिखा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, के कितना है 4 है तो 4 आगे लिख दिया K4 यानी कि प्लस, यानी कि 1 प्लस का मतलब अगर 4 के है तो 4 प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए FeCN6 4 माइनस, ठीक ना, जब ये अलग हुआ तो इस पर माइनस 4 चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 4 प्लस ये 1 माइनस 1 तो 4 1 कितना हो गया 5। तो इसमें कितने आयन उत्पन्न हुए, 5 आयन इसमें मिले, ठीक ना, 5 आयन मिले। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या Fe का निकालना है तो इस प्रकार से सिंपली लिख लेंगे और जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहेगा उसको हम x मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए K4 लिखे हैं तो +4 कहां से आ गया, तो एक K का जो प्लस चार्ज होता है 1 होता है, ठीक ना, 1 प्लस होता है K का। तो 4 है तो 4 हो जाएगा प्लस में, +4 हो गया प्लस x प्लस में कोष्टक बने करेंगे और एक गो Cn का जो चार्ज होता है -1 होता है तो 6 है तो 6 गुणे कर देंगे, -1 गुणे 6 बराबर 0, ठीक ना, हमेशा बराबर में 0 रहेगा। अब देखिए +4 प्लस x -6 और 4 में घटाव कर देंगे तो ये हो जाएगा -6 + 4 बराबर 2 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, माइनस में x -2 बचेगा बराबर में 0। अब x के जो यहाँ पर -2 है ये -2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा तो x बराबर +2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। उसके बाद देखिए इस वीडियो की अंतिम क्वेश्चन ये है, ठीक ना, अगर मतलब प्लेलिस्ट में बना दूंगा सभी क्वेश्चन का एकदम एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक ना। 2 का घ देखिए गैल्वेनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं गैल्वेनिक सेल, यहाँ पर लिखे हैं वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक ना। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो उसमें क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और जो वैद्युत अपघटनी सेल है ना इसमें क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित होने से रासायनिक परिवर्तन होता है। वाह वाह, एकदम उल्टा है, इसी का मतलब होता है अंतर, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं अंतर कहते हैं कि डिफरेंट हो। तो ये देखिए रासायनिक परिवर्तन होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने से रासायनिक परिवर्तन होता है। वाह वाह। अब देखिए दूसरी पॉइंट है रासायनिक ऊर्जा विद्युत में परिवर्तित होती है। इसमें क्या होता है जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक ना। इसमें विद्युत ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। वाह उल्टा है, विद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये देखिए आयन दोनों इलेक्ट्रोड में, मतलब ये इसमें का था, गलत नहीं है, ठीक ना, ये इसमें का था। तो यहाँ पर देखिए तीसरी पॉइंट ये है, ठीक ना, आयन केवल कैथोड पर मुक्त होते हैं। आयन केवल किस पर मुक्त होते हैं, कैथोड पर मुक्त होते हैं। और जो इसमें है आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं, यानी कि कैथोड और एनोड जो दोनों होते हैं ना उन पर क्या होते हैं मुक्त होते हैं, ठीक। इसमें केवल कैथोड पर, इसमें कैथोड और एनोड दोनों पर मुक्त होते हैं, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होते हैं। इसमें देखिए चौथी पॉइंट है इलेक्ट्रोड जो है अलग अलग कक्ष में रखे होते हैं, ठीक ना, अलग अलग कक्ष में रखे होते हैं, यानी कि अलग अलग घर में रखे होते हैं इलेक्ट्रोड। और इसमें देखिए दोनों इलेक्ट्रोड एक कक्ष में रखे होते हैं, एकदम सेम उल्टा, यानी कि अंतर पूछा है, उल्टा पूछा है कि एक दूसरे के विपरीत कैसे हैं। तो वही हमें बताना है कि एक दूसरे से विपरीत ये लोग कैसे हैं। तो हम लोग बता दिए पूरा कि इसमें क्या था, ठीक ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इस अंतर को डिफरेंट को लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए संपर्क जरूर करें। बाय बाय।